हाँ भाई, आ गए वापस से। चलो, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है इफ़ कंडीशनिंग। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, पर ऐसे नहीं कि बस डेफिनेशन पढ़ ली, हम एग्जैक्टली जानेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो, हमने पिछले वीडियो में इफ़ कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, राइट। इफ़ कंडीशनिंग क्या होती है? एक तरीका है हमारे कंप्यूटर को एक दिमाग देने का, जिससे वो डिसीजंस ले सके। ठीक है, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, वरना ऐसा करो, राइट। यही तो होती है कंडीशनिंग। ब्लड का सीन तो नहीं बैठ रहा, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब कि क्या क्या हम करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर को दिमाग देकर। ठीक है, कि हम कंप्यूटर को किस किस तरीके का दिमाग दे सकते हैं, इसके वेरिएशंस देखेंगे और उसी बीच में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। मेरे को मान लो कि मेरे को कंप्यूटर को ये दिखाना है कि बताओ कि दो नंबरों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मैं प्रोग्राम कैसे लिखूंगा, देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि कंप्यूटर को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि बताए कि दो नंबर जो मैंने देख रखे हैं, उन दो नंबर में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का हमें पार्ट लेना है। पहला, हमें नंबर पता होना चाहिए क्या है। अब नंबर हम कहाँ स्टोर करेंगे? रैम में स्टोर करेंगे। नंबर के लिए हम इंट यूज़ करते हैं। और कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले तो शुरू कर देते हैं। हैश टैग इंक्लूड, है ना, stdio.h। अच्छा, मैं ये नहीं लिखूँगा तो क्या होगा, मैं प्रिंट एफ यूज़ नहीं कर पाऊंगा। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रिंट एफ जैसे फंक्शंस और स्कैन एफ जैसे फंक्शन जो भी आएगा उसको इस्तेमाल करना है, राइट। चलो आगे देखते हैं। उसके मैं करता हूँ इंट मेन। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट गाड़ी का, मतलब कि मेरा जो प्रोग्राम होगा यहीं से पढ़ना शुरू हो जाएगा, जो भी लिखा होगा वो काम होता रहेगा। मैंने बोला कि दो नंबर्स मेरे को हमारी कंप्यूटर को याद कराने हैं और दो नंबरों में से जो भी बड़ा है वो बताना है कौन सा है। तो मैं सबसे पहले तो दो नंबरों को याद कराऊंगा। लिख दूंगा इंट ए इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सेमी कॉलम। तो इतना इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, इंट ए इज इक्वल टू 6 करो, मतलब है कि रैम में किसी एक ए लोकेशन पे, जिसका नाम, लोकेशन का नाम ए है, वहाँ पे 6 स्टोर कर दो। उसके बाद इंट बी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब हमें कंप्यूटर को दिमाग देना है कि वो बताए हमें कि अगर ए बड़ा है तो प्रिंट कर दे स्क्रीन पे ए इज़ बिग, और अगर बी बड़ा है तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे बी इज़ बिग। ठीक है, तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या आया? अगर। अगर का सीन आया, मतलब दिमाग देने वाले हैं। अगर का सीन आता है ना, तो हम यूज़ करते हैं इफ़। इफ़ सिंपल ब्रैकेट, यहाँ पे आएगी हमारी कंडीशन क्या होने पर, अगर मेरा ए जो है वो बड़ा है बी से। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मैं तो पढ़ाता हूँ ये खुला मुंह, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन। और इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तब क्या करना है हमें? प्रिंट एफ ए इज़ बिग। ठीक है, सेमी कॉलन। अगर ऐसा हो रहा है तो कर दो ए इज़ बिग। ठीक है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए इज़ बिग। और अगर ऐसा नहीं है तब हम कौन सा यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं एल्स, है ना, एल्स। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ बी इज़ बिग। तो बहुत बढ़िया यार, हमने सीख लिया कि अगर ये हमने एल्स का बंद कर दिया और ये मेन का था बंद हो गया। ठीक है, मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लिखा है मेरा कंप्यूटर वही एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वही पढ़ रहा होगा, वही समझ रहा होगा। ठीक है, इंट ए इसको 6 लेगा, फिर इंट बी इसको 7 लेगा, फिर चेक करेगा ए बी से बड़ा है तो फिर प्रिंट एफ कर देंगे ए इज बिग, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कर देंगे प्रिंट बी इज बिग। ठीक है, तो ये जो दिया है, ये वाला जो पोर्शन था, ये था इफ एल्स कंडीशनिंग का, जहाँ पे हम कंप्यूटर को दिमाग दे रहे थे दो चीज़ों के बीच में डिसाइड करने का। ठीक है, ओके। तो इसको हम रन करेंगे तो फिर हमारे पास अगर क्या आउटपुट आएगा, क्या लगता है? ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियसली प्रिंट होगा बी इज बिग। तो ये जो चीज़ है, जो हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर कहते हैं। ये जो सिंबल्स यूज करे जाते हैं, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, ऐसे ही एक लेसर देन का साइन होता है, एक इक्वल्स टू का साइन होता है, ठीक है, एक डबल इक्वल्स टू का साइन होता है। इन सब, और एक मतलब ऐसे बहुत सारे तरह के होते हैं, हम सब जानेंगे, अभी टेंशन मत लो, आराम से। एक सवाल और करते हैं। एक सवाल में हमको क्या देखना है? चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन।
ये अच्छा प्रोग्राम है। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा? ये वाला दिमाग देंगे ना तो हमारे यहाँ पे सोर्स दो दो ऑपरेटर्स संग संग में कवर हो रहे होंगे। ऑपरेटर्स सीखने के लिए डेफिनेशन याद करना, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं ये जानने से अच्छा हम उनको एक्चुअली यूज़ करें। सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, ठीक है। वापस से हम यही सब लिखेंगे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड वगैरह। अब लोग आप लोगों ने खुद याद कर लिया होगा ना। ठीक है, अब मैंने इंट मेन तक लिख दे रहा हूँ, उसके आगे अब हम आगे क्या लिखेंगे? मेरे को जब चेक करना है नंबर जो दे रखा है वो इवन है या ऑड है। मैंने ले लो, मान लिया इंट a इज इक्वल्स टू 6 लिया है। ठीक है, हमें मालूम है कि इवन है, पर कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? हमें एक ऑपरेटर याद करना होगा, परसेंटेज। पर ये परसेंटेज नहीं, इसको हम कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। और इसको हम कहते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। मतलब ये चेक करेगा क्या दो चीज़ें बराबर हैं एक दूसरे के, अगर हैं तो हाँ, वरना ना। ये परसेंटेज का नहीं है, ये है मॉडुलस। ये तुम्हें क्या देगा? ये बेसिकली रिमाइंडर देगा। अगर मैं किसी 5, अगर मैं लिखूँ 5 मॉडुलस 2, मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ, कितना रिमाइंडर आएगा? ऑब्वियसली 1 रिमाइंडर आएगा। क्यों? करके देख लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम कटेगा, रिमाइंडर कितना आया? 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 1 से, जाएगा ही नहीं, 1 का 1 रिमाइंडर आ गया, खत्म। 1 ही रिमाइंडर आएगा, है ना? ये होगा ही नहीं, 1 का 1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि डिवाइड तो कुछ होगा नहीं, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे ही रिमाइंडर क्या होता है बेसिकली, कि जो नंबर रह गया। तो इन डेज को 6 करता हूँ। अब देखो, मैंने ये बताया कि अभी समझ में आएगा मॉडुलस रिमाइंडर का क्या काम होगा, अभी हम वो समझेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, इवन और ऑड क्या हम रिमाइंडर की मदद से पता कर सकते हैं? बहुत सिंपली पता कर सकते हैं यार। सोचो, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़ रहा होगा? एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं 6 लिया, 6 को 2 से डिवाइड करूँ, कितना रिमाइंडर आएगा? 0। 0 रिमाइंडर आया। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं एक इवन की जगह ऑड नंबर लेता हूँ 5, 1 रिमाइंडर आया। करके देख लो, अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे किसी इवन नंबर से तो 0 रिमाइंडर आएगा, और ऑड से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। हमें एक चीज़ पता करी कि अगर हम सिर्फ रिमाइंडर चेक कर लें 2 से डिवाइड करने के बाद, हमारा काम बन गया। इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट a मॉडुलस 2, मतलब a लोकेशन पे जो नंबर है उसको अगर मैं मॉडुलस 2 से करूँ तो मेरे को रिमाइंडर मिल रहा है, इतना पार्ट मेरा रिमाइंडर का। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो ये दो इक्वल्स टू क्यों लगाए हैं अभी समझाऊंगा, एक भी तो लगा सकते थे, पर बताता हूँ। एफ ए मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर कितना है? 0 है, ये पार्ट है रिमाइंडर, और ये बता रहा है किसके बराबर है। अगर ये रिमाइंडर है, ये 0 है, ये दोनों बराबर चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, इक्वल्स टू चेक करता है ना, ये दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं, मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, तो मतलब है कि नंबर इज प्रिंट एफ इवन। इंस्ट्रक्शन खत्म, सेमीकोलन लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है, अगर 1 आ रहा है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, रिमाइंडर है ना। अगर बाई चांस 1 आ रहा है तो प्रिंट एफ, बोलो, प्रिंट एफ ऑड। समझा? बहुत सिंपल चीज़ है, ये क्यों लगा दिया? ये सिंपल सी चीज़ है। मैंने 6 स्टोर कराया, मैं चेक करा, अगर रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या थी, ये मैं डबल इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूँ यार? कंप्यूटर के लिए एक बात बताओ, मैं एक सिंगल इक्वल्स टू लगा सकता था क्या? देखते हैं लगा सकते थे कि नहीं। भाई मेरे को बात बताओ, अगर कंप्यूटर को एक जगह पे ये वाला इक्वल्स टू दिखाई दे और एक जगह ये वाला इक्वल्स टू वापस हम इसके बीच में लगा देते, तो इसका मतलब क्या समझ में आता? कंप्यूटर को कैसे पता कि, अगर मैं बाई चांस यहाँ पे लिखता है ऐसे, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंप्यूटर को कैसे पता कि मैं ये चीज़ इसके अंदर डाल रहा हूँ या फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं इक्वल्स टू 6 लिखता हूँ ना, तो 6 वैल्यू जो है वो ए लोकेशन में डालता है। ये ऐसे काम कर रहा होता है कि 6 जो है वो रैम में ए लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। तो यार इसको कैसे पता चलेगा कि अगर मैं ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ ऐसे, तो यार ये 0 को कुछ इस जगह पे रख देगा, ये जगह क्या है हमें नहीं पता, क्या लिखा हुआ है बताना ठिकाना। तो कन्फ्यूजन हो गया हमारे कंप्यूटर को कि ये क्या है, ये तो ऐसे काम करना चाहिए। इसीलिए हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। डबल इक्वल्स का फ़ायदा क्या है कि हम डायरेक्टली सिर्फ ये चेक कर रहे हैं इसकी मदद से कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, इक्वल्स टू मत लगाने, गलती बहुत होगी। अगर ये रिमाइंडर जो है तुम्हारा 0 के बराबर है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो प्रिंट एफ इवन, एल्स प्रिंट एफ ऑड। तो हमने यहाँ पे दो ऑपरेटर्स खत्म कर लिए। अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो यार ऑपरेटर्स तुम्हारे होते हैं कुछ इस तरह के। पहले होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस। ठीक है, रिलेशनल,
मतलब है कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना। तो ये होता है तुम्हारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू। थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कि मतलब ये है जी कि अगर मैं चेक कर जी समझ जाएंगे, एक्चुअली समझ जाएंगे, अगर हम क्वेश्चंस करेंगे आगे समझ में आ जाएंगे इनका मतलब क्या है। लॉजिकल, लॉजिकल में क्या है, लॉजिकल में नॉट, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और अभी इतना ही समझते हैं, नॉट को लेते हैं, अभी तो याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्टली क्योंकि मैं कोई पढ़ के नहीं बैठा हूँ इनको एग्जैक्टली। जब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके तो साथ साथ में नोट्स देता रहूँगा अगर हो सका तो, ठीक है, नोट्स देता रहूँगा। चलो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं, तुम लोगों का दिमाग ना खराब हो इसलिए, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।